नमस्कार मित्रों, आज कुछ कविताएं और काव्य रचनाएं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं। मैं कोई कवि नहीं हूं, लेकिन कुछ कवियों को सुन करके जो मुझे उनकी कविताएं पसंद आई हैं उनको अपने माध्यम से आप सभी लोगों के सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। और इस अमौली फ्रेंड क्लब के ग्रुप के माध्यम से जो काव्य श्रृंखला कार्यक्रम चलाया जा रहा है उससे आप सभी लाभ उठाएँ। हर शाम 5 बजे लॉकडाउन का उपयोग करें और काव्य श्रृंखला कार्यक्रम में जुड़ करके काव्य पाठ को सुने। बहुत अच्छे अच्छे कवि आ रहे हैं इसमें, उनको सुन करके अपने आप को लाभ पाएँ और काव्य साहित्य से जुड़ें। साथियों, कुछ कविताएं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं, सुनिएगा उन्हें और अच्छी लगें तो ज़रूर बताइएगा। कि प्रतिपल बहती रहे उसे सरिता कहते हैं। प्रतिपल बहती रहे उसे सरिता कहते हैं। जग को दे आलोक उसे सविता कहते हैं। जग को दे आलोक उसे सविता कहते हैं। कवि के उर्यंतर से जो अधरों पर आकर जनमानस को छुए उसे कविता कहते हैं। जनमानस को छुए उसे कविता कहते हैं। और अगली पंक्तियाँ। सत्य न्याय पर बज असत्य की बिजली टूटा करती हैं। सत्य न्याय पर बजे असत्य की बिजली टूटा करती हैं। जनता का सुख चैन दामनी सत्ता लूटा करती हैं। जनता का सुख चैन दामनी सत्ता लूटा करती हैं। और मानवता का आंचल जब आंसू से तर हो जाता है। मानवता का जब आंचल जब आंसू से तर हो जाता है तब कवि के अंतर से कविता बरबस फूटा करती है। तब कवि के अंतर से कविता बरबस फूटा करती है। कवि जो होते हैं वो समसामयिक घटनाओं को देखकर अपने शब्दों के माध्यम से जो काव्य रचनाएं लिखते हैं वो हर हृदय को झकझोर के रख देने वाली भी होती हैं और अंतः मन की उनकी जो भावनाएं होती हैं, जो प्रतिक्रियाएं होती हैं वो कविताओं के माध्यम से रखते हैं। उन सभी कवियों को मैं धन्यवाद और प्रणाम करता हूं। और कुछ कविताएं और कुछ पंक्तियां, कुछ जो शेर मेरे पास हैं उनको आप सभी लोगों को सुनाता हूं। और ये मेरी लिखी नहीं है, ये सब कवि विभिन्न कवियों की हैं, विभिन्न काव्य क्षेत्र से जुड़े हुए लोगों की हैं। उन सभी की जो मुझे पसंद आई हैं आज आपको इस अपने वीडियो से सुना रहा हूँ। हर कविता का पीड़ा से गहरा नाता है। हर कविता का पीड़ा से गहरा नाता है। हर छंद दर्द के सांचे से ढल पाता है। हर कविता का पीड़ा से गहरा नाता है। हर छंद दर्द के सांचे से ढल पाता है। हर एक रागनी की आहों की है आत्मकथा। कविता क्या होती है और गीत कैसे बन जाता है, अधरों पे आकर कवियों के कैसे उनकी भावनाएं व्यक्त होती हैं इस पंक्ति के माध्यम से। कि हर कविता का पीड़ा से गहरा नाता है। हर छंद दर्द के सांचे से ढल पाता है। हर एक रागनी आहों की है आत्मकथा। आंसू का ही अनुवाद गीत कहलाता है। आंसू का ही अनुवाद गीत कहलाता है। कुछ अगली पंक्तियाँ सुनिएगा और अच्छी लगे तो कमेंट के माध्यम से आप अवगत जरूर कराइएगा मुझे। बदल कर वेश छल जब प्यार का अभिनय रचाता है। बदल कर वेश जब छल
प्यार का अभिनय रचाता है, सलब सा जब सरल को विरह पल पल जलाता है, सलब सा जब सरल मन को विरह पल पल जलाता है। बदल कर वेश छल जब प्यार का अभिनय रचाता है, बदल कर वेश जब छल प्यार का अभिनय रचाता है, सलब सा जब सरल मन को विरह पल पल जलाता है। व्यथा के उस बवंडर में समाता दर्द जो दिल में, व्यथा के उस बवंडर में समाता दर्द जो दिल में, वही कवि के अधर पर गीत बनकर लौट आता है, वही कवि के अधर पर गीत बनकर लौट आता है। कुछ अगली पंक्तियाँ हैं, सुनिएगा और अच्छी लगें, तवज्जो दीजिएगा, पूरी मोहब्बतें आपकी हमें मिलें ऐसी उम्मीद करता हूँ, आशा करता हूँ। वाह वाह वाह। उठ कर कोई चला गया है, सुनता हूँ मैं फिर से। बहुत सारे लोग वीडियो में जुड़ते हैं उसके बाद चले जाते हैं, उनके लिए मत अन्यथा में मत लीजिएगा, सुनिए। उठ कर कोई चला गया है, सुनता हूँ मैं फिर से, विरह भार से बने हुए हैं मन सबके बोझिल से। उठ कर कोई चला गया है, सुनता हूँ मैं फिर से, विरह भार से बने हुए हैं मन सबके बोझिल से। लेकिन उसके लिए मित्र दूरी प्रश्न व्यथा है, लेकिन उसके लिए मित्र दूरी का प्रश्न वृथा है। पल के लिए निकल पाता है जो ना किसी के दिल से। बहुत ऐसे करीबी लोग होते हैं, अपने लोग होते हैं, दूर चले जाते हैं, लेकिन ऐसे मित्रों के लिए कभी भी उस बात को कहना कि वो हमसे चले गए वृथा है, क्योंकि ऐसे लोग दिल में जब स्थान बना लेते हैं तो उनका निकलना कष्ट तो होता है, लेकिन उनके लिए कुछ कहा नहीं जा सकता है। सुनिएगा, अगली पंक्तियाँ प्रस्तुत करता हूँ और तवज्जो चाहता हूँ। विष का जाम पिलाया तुमने, पीकर सुकरात हो गया। विष का जाम पिलाया तुमने, पीकर मैं सुकरात हो गया। शुमनों की सौगात देख कर कांटों का दल मात हो गया। शुमनों की सौगात देख कर कांटों का दल मात हो गया। पीड़ा से मन का गठबंधन कर भारी उपकार किया है। गीतों का वरदान तुम्हारा मुझको आघात कर गया। गीतों का वरदान तुम्हारा मुझको हरे आघात हो कर गया। सुनिए, आज हमारे समाज में बहुत ऐसे लोग हैं जो रावण के भेष में घूम रहे हैं। ऐसे लोगों के लिए कुछ पंक्तियाँ एक कवि ने लिखी हैं, उनकी पंक्तियों को मैं गा करके सुनाता हूँ। पापमय वातावरण होने लगा, पापमय वातावरण होने लगा। दानवी हर आचरण होने लगा, दानवी हर आचरण होने लगा। घूमते रावण अनेकों देश में, रोज अब सीता हरण होने लगा। रोज अब सीता हरण होने लगा। इसीलिए हम लोगों ने महिला विंग की कमान गठित कर ली है। जो भी महिला अपराध होंगे उनके प्रति पूरे सामर्थ्य के साथ उनका मुकाबला किया जाएगा और महिलाओं को न्याय दिलाया जाएगा। साथियों, अगली पंक्तियाँ प्रस्तुत करता हूँ। कोटि कोटि मानव धरती पर जन्म लिया करते हैं और सदा अपने सुख दुख के लिए जिया करते हैं, किंतु उसी का जीवन सफल हुआ करता है जग में। लोग चले जाने पे जिसको याद किया करते हैं,
लोग चले जाने पर जिसको याद किया करते हैं। बहुत सारे लोग आते हैं, अपने लिए जीते हैं, चले जाते हैं, लेकिन उनका जीना जीना नहीं होता है, वो तो बस आए गए। कबीरदास जी का लिखा हुआ है कि कबीरा जब हम पैदा हुए जग हंसा हम रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हंसें जग रोए। कुछ ऐसा काम करना है कि हम हंसते हंसते हुए इस संसार सागर से विदा हो जाएं, लेकिन हमारे जाने का गम लोगों को होना चाहिए। साथियों, कुछ पंक्तियाँ और प्रस्तुत करता हूँ, उसके बाद अपनी वाणी को विराम दूंगा। आप लोगों ने पसंद किया, इसके लिए मैं धन्यवाद करता हूँ। और कुछ शेर सुनाता हूँ कि अरे जनाब कोई किसी का खास नहीं होता, अरे जनाब कोई किसी का खास नहीं होता, लोग तभी याद करते हैं जब टाइम पास नहीं होता। किसी ने लिखा है, बहुत अच्छा लिखा है। तो अगले कुछ कि लफ्ज़ों से क्या मुकाबला नज़रों के वार का, अक्सर असर गहरा होता है बेजुबा प्यार का। कि अंधेरों में चिराग जलाना है काम मेरा, अंधेरों में चिराग जलाना है काम मेरा, तेवर हवाओं के देख के मैं कभी देखता नहीं, तेवर हवाओं के मैं कभी देखता नहीं। कुछ पंक्तियाँ प्रस्तुत करता हूँ, उसके बाद अपनी वाणी को विराम दूंगा, 10 मिनट से अधिक समय हो गया है। आँखों में आंसुओं की लकीर बन गई, आँखों में आंसुओं की लकीर बन गई, जैसी चाहिए थी वैसी तकदीर बन गई, जैसी चाहिए थी वैसी तकदीर बन गई। हमने तो सिर्फ रेत में उंगलियां घुमाई थी, गौर से देखा तो आपकी तस्वीर बन गई, गौर से देखा तो आपकी तस्वीर बन गई। और हमारे फतेहपुर जनपद की बहुत ही मशहूर शायरा हैं तरन्नुम नाज फतेहपुरी, उनका कल एक वीडियो सुन रहा था, उसमें उन्होंने एक नज़्म सुनाई है, शायद ये नज़्म ही है, मैं आपको सुनाता हूँ कि नेक चेहरे पे नूर होता है, नेक चेहरे पे नूर होता है, नेक चेहरे पे नूर होता है, उनमें दिखता शऊर होता है, उनमें दिखता शऊर होता है, जो मददगार होते हैं सबके, जो मददगार होते हैं सबके, उनका दुश्मन जरूर होता है, उनका दुश्मन जरूर होता है, नेक चेहरे पे नूर होता है। बहुत अच्छा आप लोगों ने सुना, इसके लिए भी मैं धन्यवाद करता हूं। और अगली पंक्तियां जब भी सुनाएंगे बहुत अच्छा। बस कुछ पंक्तियां कह करके इस वीडियो को समाप्त करता हूं कि देहरी ऊपर दीप जलाना अच्छा है, देहरी ऊपर दीप जलाना अच्छा है, अंधकार को दूर भगाना अच्छा है, देहरी ऊपर दीप जलाना अच्छा है, अंधकार को दूर भगाना अच्छा है, बाहर लाखों दीप जले हैं जलने दो, बाहर लाखों दीप जले हैं जलने दो, भीतर मन का दीप जलाना अच्छा है। मन के दीप को जला करके इस वीडियो को समाप्त कीजिए। संकल्प लीजिए कि आप हमेशा सकारात्मक रहेंगे, मित्रों के प्रति, अपने स्नेही लोगों के प्रति और हमारे प्रति अपना स्नेह आशीर्वाद हमेशा बनाए रखेंगे। ये कुछ कवियों की पंक्तियाँ थी जो मैंने आपको सुनाई, पसंद आई हों तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मैं कोई कवि नहीं हूँ, लेकिन मुझे कला साहित्य के लोग बहुत पसंद हैं, और ख़ास करके जो गीतकार कवि हैं उनके साहित्य को मैं प्रणाम करता हूँ, उनकी कलम को प्रणाम करता हूँ। इतनी अच्छी पंक्तियाँ लिखते हैं। और इस वीडियो को मैं समाप्त करता हूँ। आप लोग ज़रूर सुनिएगा और शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।